नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 22। मैं हूं रविंद्र कुमार और आज हम हैं ग्रेटर फरीदाबाद के गांव खेड़ी कला में। कुछ लोग हैं जो बोट के सहारे इस तालाब में गए हैं अंदर और अब बाहर निकल के आए हैं। इनसे बात करेंगे आखिर किस चीज़ का सर्वे ये कर रहे हैं, किस चीज़ के सैंपल ले रहे हैं, सभी बातों के बारे में इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आखिर क्या काम चल रहा है, ये क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं इस तालाब के अंदर। हमारे साथ सर जुड़ चुके हैं जो इस तालाब के अंदर कुछ खोजने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं। जानेंगे इनसे आखिर किस चीज़ का ये सर्वे चल रहा है, ये क्या चीज़ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं इस तालाब के अंदर। जी सर नमस्कार। नमस्कार सर अपना नाम बता दीजिए। जी, मैं जयेश पाटिल हूँ। जी पाटिल साहब, आज जो आप यहाँ ग्रेटर फरीदाबाद के गांव खेड़ी कला में पहुँचे हैं अपनी टीम को लेकर, आखिर किस चीज़ की जांच पड़ताल चल रही है इस तालाब में? जी, इस तालाब में हम जो पानी का वाटर क्वालिटी है, वाटर क्वालिटी चेक कर रहे हैं और कई दिनों से हम इस तालाब में विजिट कर रहे हैं। जैसे कि कुछ बेसलाइन स्टडीज़ होती है वो पहले हम फाइंड आउट करते हैं, उस बेसिस पे फिर रिस्टोरेशन के प्रोजेक्ट्स हम करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस तालाब में माइक्रो अलगी डोमिनेंट है। तो जो ब्लू ग्रीन अलगे होते हैं उसको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। वो इस तालाब में बहुत ज़्यादा होने के कारण इसमें बदबू आने लगती है। एंड उसके साथ साथ इसमें कुछ साइनोटॉक्सिन्स होते हैं विच प्रोड्यूस जो होते हैं जहरीले होते हैं, उसके लिए हानिकारक होता है। जैसे कि पानी के अंदर जो जलचर प्राणी होते हैं उनके लिए भी हानिकारक है और उनकी भी मृत्यु हो जाती है। मछली है, कुछ और जीव जंतु है। जी जी जी, उसी के साथ साथ डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा भी वगैरह कम होने लगती है, क्योंकि वो कवर करने के कारण जैसे मैट वगैरह आ जाता है तो लाइट पेनिट्रेशन कम होने के कारण फिर जो नीचे वाले जो जलचर प्राणी होते हैं उनको भी मृत्यु वगैरह होने लगती है। तो इसी के साथ साथ जो बदबू आती है विच इज़ नॉट गुड फॉर द ह्यूमन बींग्स एज वेल, क्योंकि जो माइक्रोसिस्टिक्स वगैरह जो होती है तो वो जो हम सांस लिए तो हमारे लंग्स के लिए प्रॉब्लम्स हो सकती है। जो आसपास में लोग रहते हैं उनके लिए भी रहना दुश्वार हो जाएगा और बीमारियां पैदा होंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो एक्चुअली जब हमने यहाँ पे विजिट किया था तो हमें ये भी पता चला है कि लोकल लोगों से इन्होंने बोला है कि यहाँ पे बदबू आती है काई के आने के कारण वगैरह, काई बनने का बहुत ज़्यादा है। हाँ, जैसे कि रॉटन एग होता है तो उसी की तरह यहाँ पे बन जाती है। तो हम कोशिश करते हैं कि इसको रिस्टोर करने के लिए, तो वो अभी जांच कर रहे हैं। तो कुछ और सैंपल आप कहाँ पे भेजेंगे सर? जी, हमारा लैब है नोएडा में, तो वहाँ पे हमारे 10-12 साइंटिस्ट लोगों की टीम है, जहाँ पे जो साइंटिस्ट है वो पीएचडी कर चुके हैं किसी आईआईटी से, किसी अदर यूनिवर्सिटीज़ से, क्वींस यूनिवर्सिटी लंदन से। मैं हूँ सीएसआईआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी से। तो टेस्ट का रिजल्ट आएगा उसके बाद में इस पानी का कुछ ट्रीटमेंट प्लांट भी बनेगा? ट्रीटमेंट प्लांट तो नहीं बनेगा, लेकिन हम इसके अंदर ट्रीटमेंट करने की कोशिश करेंगे। जी, इस पानी को ही ट्रीट करेंगे। तो इसी के साथ साथ हमारा ये खेड़ी कालन के साथ साथ कोई और भी जगह पे हम ये काम करते हैं, तो रिस्टोरेशन का प्रोजेक्ट हम चलाते हैं। जी। तो इससे कौन कौन सी बीमारियां होने का डर है लोगों को? ये तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन जैसे बिना जांच का हम ये चीज़ नहीं बोल सकेंगे। सैंपल आपने कलेक्ट किए, पहुंचाए हैं? जी, पहुंचाए हैं। तो सैंपल टेस्ट करने के बाद हमें पता चलेगा सारी चीज़ें, तो उसके जवाब दे देंगे। दूसरे गाँव में जाते हैं या दूसरे जगह जाते हैं और जहाँ पे ऐसा जहरीला पानी मिलता है तो उस जहरीले पानी से कौन कौन सी संभावनाएं होती हैं? जैसे कि कॉमन डिसीजेस भी आप जानते हैं, जैसे कि डायरिया हो वगैरह, ये चीज़ें होने की बहुत संभावना होती है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जितने भी लेक्स होते हैं, जो ये पॉन्ड होते हैं जो गांव के अंदर होते हैं, उनमें ज़्यादातर पानी जो आता है घरों का पानी आता है, हाउस होल्ड वेस्ट वाटर जिसको हम ग्रे वाटर बोलते हैं। तो वो डायरेक्टली उसके अंदर जाने के कारण उसकी वाटर क्वालिटी जो डिटोरिएट होती रहती है। तो ये डिटोरिएट होने के कारण ना बहुत सारे प्रॉब्लम होने लगते हैं। कि इसी के साथ साथ जो आप बोरवेल पास के बोरवेल्स भी देखोगे यहाँ के, तो वो पानी सीप इन होके वो बोरवेल में भी पानी आ जाता है, उसका इफेक्ट पड़ेगा, उसका इफेक्ट पे पड़ जाता है। ऐसे ही यहाँ पे गांव बहुत सारे, मैं एक्चुअली गांव के नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे गांव में विजिट कर चुका हूँ कि लोकल्स लोग इसके बारे में बहुत प्रॉब्लम बताते हैं, क्योंकि उनको रहने नहीं आता, आसपास टहल नहीं सकते। उसके साथ जो पानी आ रहा है उनके बोरवेल के समय, जब दिन के समय धूप होती है तो शाम को यहाँ पे गैसें निकलती है, तो इससे सांस लेंगे तो लंग्स की बीमारियाँ होंगी। जी बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अगर उसके अंदर वो इसी टाइप के कि अगर टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं तो बिल्कुल हो सकती है। तो इसी के लिए लोगों को हम अवेयर करना चाहते हैं, या फिर हम इसी चैनल के, आपके चैनल के माध्यम के थ्रू बताना चाहते हैं कि आप अपना गांव का जो
ग्रे वाटर आ रहा है उसको पहले थोड़ा सा ट्रीट कर लीजिए, सेपरेशन टेक्निक्स यूटिलाइज कर लीजिए, उसके बाद में पानी जो पॉन्ड आ रहा है या तालाब है उसी के अंदर छोड़ना शुरू कर दीजिए। उससे क्या होता है कि अपना ग्राउंड वाटर लेवल जो भी होगा पानी उसका भी स्तर अच्छा रहेगा, क्योंकि पर्कोलेशन के थ्रू जितने पोल्यूटेंट्स अंदर जा रहे हैं वो हमारे पानी के अंदर ही और इन शॉर्ट हमारे अंदर भी आ रहे हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये हमें मतलब जो गांव में रहते हैं उन सब ने इसके बारे में हमने सोचा देखा है कि बहुत सी जगह तो डिटर्जेंट का पानी चलो आता है, साबुन का है, नहाने धोने का पानी आता है, लेकिन कुछ लोगों ने गांव के अंदर जो टॉयलेट का गड्ढा बना हुआ था, सेफ्टी टैंक, उसका भी कनेक्शन नालियों में दे रखा है, वो गंदा पानी आता है। तो उसका कितना प्रभाव पड़ता है इस पानी पर? जी बिल्कुल पड़ जाता है, क्योंकि हम इसमें ऑर्गेनिक वेस्ट जो देख रहे हैं, जैसे वो अगर ऑर्गेनिक वेस्ट है पानी के अंदर माइक्रोसिस्टिस नाम के जो algae होते हैं वो भी ग्रो करती है। तो उसकी ज़्यादा मात्रा में ग्रो होना मतलब वो बताता है कि ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स इसके अंदर है और इस तालाब में वो चीज़ भी है। तो इसके बारे में मतलब जितनी अच्छा जानकारी लेके अगर हम इसको पानी को ट्रीट करके छोड़ेंगे तो उतनी अच्छा होते हैं। जी जी थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ पाटिल साहब, जिन्होंने बताया कि इस तालाब के अंदर जांच पड़ताल चल रही है, सैंपल कलेक्शन चल रही है और अभी ये सैंपलों को आगे नोएडा भेजेंगे और वहाँ से जो रिजल्ट आएगा उसके बाद इस पानी का ट्रीटमेंट किया जाएगा कि आखिर इसमें करना क्या है। हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों से यही अपील करते हैं कि पानी को ज़्यादा गंदा ना करें और हो सके तो उस पानी को जितना भी आप अपने लेवल पर साफ़ कर सकें उसके बाद आगे नालियों में छोड़ें। और डायरेक्ट जिन्होंने ये सेफ्टी टैंक से नालियों के अंदर पानी छोड़ा हुआ है वो कृपया ऐसा ना करें। इस पानी को ज़्यादा दूषित ना करें, क्योंकि जल ही जीवन है और यदि जल ही पूरा दूषित हो जाएगा तो हम पिएंगे क्या और यूज़ क्या करेंगे और जिएंगे क्या। तो हम चाहते हैं कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, कमेंट्स करें। खबर आपको कैसी लगी आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 22। मैं हूँ रविंद्र कुमार। नमस्कार, धन्यवाद।